चलिए चलिए स्टार्ट कीजिए ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास 12 ऑल बीबीआई ऑब्जेक्टिव होगा जो केमिस्ट्री चैप्टर 15 से होगा, ठीक है। चैप्टर 15 से जैव अणु, इसमें मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है ना, जो एग्जाम के लिए बहुत ही फायदा होगा, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है भाई। बैकेलाइट एक उदाहरण है भाई, किसका उदाहरण है? बैकेलाइट जो है किसका उदाहरण है भाई? तो ये ताप दृढ़ प्लास्टिक का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ताप दृढ़ प्लास्टिक का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, कार के टायर में प्रयुक्त होता है, कार के जो टायर में प्रयुक्त होता है वह क्या प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूना, ब्यूना रबर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पॉलीथीन एक है, पॉलीथीन जो है वह क्या है? पॉलीथीन क्या है? ताप सुघट्टे प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ताप सुघट्टे प्लास्टिक। रवादार ठोस है, रवादार ठोस जो है वह क्या है? रवादार ठोस का जो उदाहरण है वह क्या है भाई? तो यह हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रवादार ठोस, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा में निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार में काम करता है? कौन सी दवा जो है बुखार में काम करता है भाई? तो एनाल्जेसिक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ये सही हो जाएगा, एनाल्जेसिक बुखार में जो है सो काम आता है। गिल्सरॉल है एक, गिल्सरॉल जो है वह क्या है? गिल्सरॉल जो है तो वह क्या है भाई? तो गिल्सरॉल क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ग्लूकोज में फाइरल कार्बन की संख्या जो होती है, फाइरल कार्बन की जो संख्या होती है, ग्लूकोज में फाइरल कार्बन की जो संख्या होती है वह क्या होती है भाई? तो क्या होती है? एक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विकृत गंधिका का मुख्य कारण है, विकृत गंधिका का जो मुख्य कारण है वह क्या है भाई? तो ये आंशिक जल अपघटन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपघटन। फलों की शर्करा कहलाती है भाई, फलों की शर्करा को हम क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं, फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फलों की जो शर्करा होती है ना उसको फ्रक्टोज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्या कहा जा रहा है भाई? 10वां नंबर है कि ऊर्जा परिवहन का उदाहरण है। ऊर्जा परिवहन का जो उदाहरण होगा वह क्या होगा भाई? ऊर्जा परिवहन का उदाहरण तो एडीपी, एटीपी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड श्रेणी का सदस्य है? तो क्या हो जाएगा? स्टार्च, स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, या मंड भी दे सकता है ऑप्शन, ठीक है। सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है भाई, सुक्रोज जो उदाहरण प्रस्तुत करता है किसका? तो डाइसेकेराइड का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? विटामिन का खोज जो किया था फंक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फंक ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी का मुख्य स्रोत जो है, विटामिन सी जो पाया जाता है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो सही नींबू तथा संतरा में विटामिन सी क्या होता है? खट्टा होता है, नींबू और संतरा में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड का उदाहरण है? एमिनो एसिड का जो उदाहरण है वह क्या है? तो आर्जिनिन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आर्जिनिन। अनावश्यक एमिनो एसिड्स का उदाहरण है तो क्या हो जाएगा? सीरीन, सीरीन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डीएनए की खोज किया था किसने? डीएनए का जो खोज किया था वह किसने किया था? तो डीएनए का खोज वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का खोज किया था, वाटसन एवं क्रिक ने। चलिए आगे, प्रोटीन्स का प्रमाणित परीक्षण है, प्रोटीन्स का जो प्रमाणित परीक्षण है वह क्या है? तो जेंथेप्रोटिक परीक्षण, जेंथेप्रोटिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे, हीमोप्रोटीन मिलती है, हीमोप्रोटीन जो मिलती है वह किस में? तो रक्त में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रक्त में। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? एमिनो एसिड्स की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण है क्या? तो हो जाएगा ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी सही हो, ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हेलर परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है, हेलर परीक्षण द्वारा जो ज्ञात किया जाता है, और कार्बनिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, और कार्बनिक एसिड। प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश होता है क्योंकि वे, प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश जो होता है क्योंकि वे क्या? तो ध्रुवीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीढ़ी नुमा संरचना पाई जाती है, सीढ़ी नुमा संरचना जो पाई जाती है ना भाई, वो डीएनए में सीढ़ी नुमा संरचना पाई जाती है, या पूछ ले डीएनए में कौन सी संरचना पाई जाती है?
तो सीढ़ी नुमा संरचना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फास्फेट बंध मिलता है, फास्फेट बंध जो मिलता है ना भाई, फास्फेट बंध किसमें मिलता है, तो फास्फेट बंध नाभिकीय अम्लों में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, संदेश वाहक होते हैं, संदेश वाहक जो होते हैं ना भाई वो mRNA, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। mRNA ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति से बनता है भाई, तो क्या बनता है, तो ये बनता है नाभिकीय अम्ल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एंजाइम की क्रिया के लिए उपयुक्त तापमान होता है, उपयुक्त जो तापमान होता है ना भाई वह क्या होता है, तो 20 से 45 डिग्री सी, ऑप्शन नंबर 20 डिग्री से 45 डिग्री सी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई, कि फास्फेट बंध मिलता है, फास्फेट बंध जो मिलता है वह किसमें, तो नाभिकीय अम्ल में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी सही हो जाएगा। नाभिकीय अम्ल में डी सही हो जाएगा। एंजाइम की क्रियाविधि होती है, एंजाइम की जो क्रियाविधि होती है ना वह क्या होता है, ताला चाबी यानी तंत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तंत्रों के द्वारा। आगे संपूर्ण नाभिकीय अम्ल का अवयव है, संपूर्ण नाभिकीय अम्ल का जो अवयव है वह क्या है, तो हेक्सोन्स, क्षारक और फास्फेरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से एस्टर है, एस्टर जो होगा वह क्या होगा भाई, तो मोम एस्टर कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बस किसमें म्यूटा घूर्णन नहीं पाया जाता, म्यूटा घूर्णन जो है नहीं पाया जाता है भाई, म्यूटा घूर्णन जो नहीं पाया जाता वह किसमें, तो सुक्रोज में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। आगे बसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन है, बसा के साथ जो आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन है वह क्या है, तो ए और डी, ए और डी, जो ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, और डी के कमी से रैकेट्स होता है। बसा के साथ आंत में भी अवशोषित होने वाली जो विटामिन है ए और डी। आगे कौन सा अंग फाइट तथा फ्लाइट अंग है, फाइट तथा फ्लाइट अंग कौन सा है, तो एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि होता है, एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एड्रीनल ग्रंथि। प्रोटीन में पाए जाने वाले एमीन अम्ल जिन्हें मानव शरीर संश्लेषित करता है, तो प्रोटीन में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल जिन्हें मानव संश्लेषित करता है, तो वह क्या हो जाएगा, 10, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग प्रोटीन के लिए नहीं किया जाता है, प्रोटीन के लिए नहीं किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, मॉलिस परीक्षण, मॉलिस परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मॉलिस परीक्षण। निम्नलिखित में से प्यूरिन उत्पन्न है, प्यूरिन जो उत्पन्न है वह कौन, तो ग्वानिन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्वानिन। चलिए आगे चलते, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन कीटोहेक्सोज, हेक्सोज का एक उदाहरण है, कीटोहेक्सोज का जो एक उदाहरण है वो क्या हो जाएगा, तो फ्रक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी के कुल अणु प्राप्त होते हैं, एटीपी के जो कुल अणु प्राप्त होते हैं वो क्या हो जाएगा, 38, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत होता है, विटामिन ए जो मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है, गाजर में और दूध में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, गाजर और दूध में। जैसे किसी को अगर रतौंधी का बीमारी होता है तो उसको दूध और गाजर बोला जाता है खाने पीने के लिए। चलिए आगे चलते, 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है, देखिए हम बताए थे, ऊपर बताए थे आपको, विटामिन डी की कमी से जो होता है तो रिकेट्स होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, रिकेट्स होता है, बताए थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साइनोकोबाल्ट एमीन नाम दिया है, साइनोकोबाल्ट एमीन नाम जो दिया गया है वह क्या, किसको, तो विटामिन बी12 के, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्लूकोज का एथेनॉल C2H5OH में परिवर्तन निम्न में से किस पदार्थ के द्वारा होता है भाई, किस पदार्थ के द्वारा होता है, तो ये होता है एंजाइमों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, एंजाइम के द्वारा। उदासीन एमीन अम्ल का उदाहरण है, उदासीन एमीन अम्ल का जो उदाहरण है वह क्या हो जाएगा, गाइसिन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्लूटामिक अम्ल, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अम्लीय, नहीं ये नहीं होगा भाई, ठीक है, अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है, हाँ ये सही है, ठीक है,
अम्लीय एमिनो अम्ल का जो उदाहरण होगा वह क्या होगा, तो ये हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 नंबर क्षारीय एमिनो अम्ल का जो उदाहरण होगा, क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण तो हिस्टेडिन। हिस्टेडिन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिस्टेडिन। प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद है, प्रोटीन के विघटन का जो अंतिम उत्पाद है वह अमीनो अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एमिनो एसिड्स की कुल संख्या जो होती है वह क्या होती है, तो 30 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्टार्च अथवा सेलुलोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्टार्च के जगह हो सकता है मंड भी हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एल्डोहेक्सोज का सरल उदाहरण है, इसका जो सरल उदाहरण है वो क्या है, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे अम्लीय एमिनो का उदाहरण है, अम्लीय एमिनो अम्ल का जो उदाहरण होगा वह क्या होगा भाई, तो एस्पार्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन में। क्षारीय एमिनो एसिड का जो उदाहरण होगा, क्षारीय एमिनो एसिड का जो उदाहरण होगा भाई वह क्या हो जाएगा, हिस्टोडीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोशिका की खोज निम्न में से, कोशिका की खोज जो किया है ना भाई वह कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। हाँ, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई जो होता है वह क्या होता है भाई, कोशिका। क्योंकि कोशिका से मिलकर के ही शरीर का निर्माण होता है। जैसे एक कोशिकीय शरीर किसको, एक कोशिकीय जीव किसको बोलते हैं, जिसका शरीर एक कोशिका से बना हो, और जिसका शरीर अनेकों कोशिका से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। तो शरीर जो बना होता है वह कोशिका से बना होता है, इसलिए इसका संरचनात्मक इकाई जो होता है वो कोशिका ही होता है। चलिए आगे चलते हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन। पादप की कोशिका झिल्ली बनी होती है, पादप की कोशिका, पादप यानी पेड़ पौधे की जो कोशिका होती है उसकी जो झिल्ली बनी होती है ना वह किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सेलुलोज की। सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज, ठीक है। आगे कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, कोशिका का जो पावर हाउस कहलाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोशिका का मेन जो पावर हाउस कहलाता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कोशिका द्रव का मुख्य अवयव है, कोशिका द्रव का जो मुख्य अवयव होगा वह क्या होगा, तो कोशिका द्रव का मुख्य अवयव क्या होगा भाई, जल होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैव कोशिका के मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो जैव कोशिका की जो मुख्य विशेषता है ना निम्न में से वो क्या होगी भाई, तो ये क्या हो जाएगा, मरम्मत भी हो जाएगा, उपापचयन भी हो जाएगा, वृद्धि भी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे पॉलीसेकेराइड्स का सरल उदाहरण है, पॉलीसेकेराइड का जो सरल उदाहरण है स्टार्च एवं सेलुलोज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ए सही हो जाएगा। आगे मनुष्य की अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम क्या है भाई, तो स्रावित हार्मोन्स का नाम जो होगा इंसुलिन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है ना भाई वो टाइलिन होता है। क्या होता है भाई, टाइलिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टाइलिन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, रक्त का जो लाल रंग होता है, इस क्वेश्चन का जवाब सबको पता होगा और इसका जवाब प्लीज आप कमेंट कीजिए कि क्या होगा, क्योंकि सबको पता होगा भाई, होना भी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, रक्त क्यों लाल होता है, किसके कारण लाल होता है, आप जवाब दीजिए, ठीक है। रक्त का जो पीएच मान होता है ना भाई, वह रक्त का पीएच मान जो होता है वह क्या होता है, तो 7.2 से 7.5 के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, या हो सकता है रक्त का जो पीएच मान 7 केवल लिखा रहे तो 7 दे सकते हैं, अगर हमको ऑप्शन रहे 7.2 से 7.5 तो हम दे सकते हैं, ठीक है। आगे उपापचयन की क्रिया के 2 भाग बतावे, 2 मुख्य भाग जो होता है वह क्या होता है, तो कैटाबोलिज्म एवं एनाबोलिज्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3 अलग अलग एमिनो अम्ल द्वारा निर्मित ट्राइपेप्टाइडों की संख्या जो होगी वह क्या होगी, तो संख्या उसकी 6। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 6 होगी। चलिए आगे चलते 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अकीरल एमिनो अम्ल है, अकीरल एमिनो अम्ल जो है वह क्या है,
तो ये है 2 हाइड्रोक्सी मेथिलसेरिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी सही हो जाएगा। Bd प्लस ग्लूकोज में विरल कार्बन की संख्या जो होती है वह क्या होगी, तो 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। CNH संरचना जो कहलाती है, यह जो संरचना है वह क्या कहलाती है, तो पेप्टाइड्स संरचना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पेप्टाइड्स संरचना। आगे चलते हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन्स के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है भाई, हाँ प्रोटीन्स भी होगा, पेप्टाइड्स भी होगा, पेप्टोन्स भी होगा, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लार में मिलने वाले एंजाइम उदाहरण है, लार में जो मिलने वाले एंजाइम है ना वो क्या है, तो टाइलिन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूध में मिलने वाले प्रोटीन का उदाहरण है, दूध में जो मिलने वाला प्रोटीन है ना वो क्या मिलता है, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो किसके रूप में, तो कैसीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैसीन। ठीक है, बृहद अणु का जो आकार होता है ना वह किस सीमा में होता है, किस सीमा में होता है, उस निम्न में से 1 गुना में 10 के पावर 6, 1 गुना में 10 के पावर 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ए सही हो जाएगा। आगे प्रोटीन्स विघटन कर देती है, प्रोटीन्स जो विघटन करती है वह क्या, एमिनो अम्ल की। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। शर्करा, शर्करा के जल अपघटन से प्राप्त होता है, शर्करा के जल अपघटन से भाई क्या प्राप्त होता है, तो शर्करा के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है भाई, तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैन शुगर का सामान्य सूत्र निम्न में से कौन सा है, कैन शुगर का जो सामान्य सूत्र है ना C12H22O11, C12 कैन शुगर का कहा जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ, C12H22O11 क्या हो जाएगा, चीनी। हाँ, निम्न में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन है, किस एंजाइम द्वारा जो है प्रोटीन का पाचन होता है, तो पेप्टाइडेस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, पेप्टाइडेस द्वारा। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य भाग बना होता है, तो किसके द्वारा बना होता है भाई, तो प्रोटीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उपापचयन में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, सबसे अधिक ऊर्जा, लिपिड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लिपिड। चले आगे चलते हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन क्या करा, तो नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ कहलाता है, नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है वह क्या कहलाता है, तो हार्मोन्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हार्मोन्स कहलाता है। चलिए आगे, रक्त के सरल अवयव प्लाज्मा का कुल प्रतिशत जो होगा वह क्या होता है, तो ये लगभग जो रक्त का जो तरल अवयव जो होता है प्लाज्मा का कुल कितना प्रतिशत, तो 55%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का जो परीक्षण किया जाता है वह क्या हो जाएगा, मोलिस परीक्षण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं नंबर, नेचर एवं क्रम की जानकारी प्रोटीन की कौन सी संरचना से ज्ञात होती है, कौन सी संरचना से, तो प्राथमिक संरचना द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्राथमिक संरचना के द्वारा। आगे चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, नेचुरल रबर निम्नलिखित में का बहुलक है, जो नेचुरल रबर निम्नलिखित का जो बहुलक है वह क्या है भाई, तो आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबर बहुलक जो होगा वह क्या होगा, तो ये आइसोफेरन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी सही हो जाएगा। आगे नायलॉन 6 का जो निर्माण किसके संघनन से होता है भाई, नायलॉन 6 का जो निर्माण होता है वह किसके, तो एडिपिक एसिड एंड हेक्सा मेथिलीन डाइमेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नायलॉन 66 है, नायलॉन 66 जो है वह क्या है, पॉलीमाइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है भाई, रतौंधी जो होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका आंसर आपको जवाब देना है भाई, हम ऊपर बताए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जवाब दीजिए कमेंट में कि क्या सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग। आगे का क्वेश्चन है 88 नंबर में कि सुक्रोस का सूत्र होगा। देखिए सुक्रोस का जो सूत्र होता है ना भाई, वो सुक्रोस का सूत्र क्या होता है, सुक्रोस का सूत्र क्या होता है, C12H22O11, C12H22O11। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड प्रदान करता है,
तो उसे हम कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, ओलियोसेकेराइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओलियोसे। न्यूक्लिक अम्लों में जो क्रम होता है वह क्या होता है, तो भस्म, शुगर, फास्फेट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भस्म, शुगर, फास्फेट का क्रम बना होता है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? मीठा जो अभिकर्ता है वह क्या है, सेकेरिन भी है, मीठा लगता है, एस्पाइरेटम भी मीठा लगता है, सोडियम साइक्लोमेट भी लगता है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल एक प्रकार का क्या है, तो विटामिन है। जो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है एक प्रकार का विटामिन है। चलिए आगे, आगे अभिक्रिया जो दिया गया है, इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनेगा, इस अभिक्रिया से जो उत्पाद बनेगा वह क्या बनेगा, तो एनहेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा भाई, एनहेक्सेन बनेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे, विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम कहिए मतलब कहलाता है क्या, रेटिनॉल। और विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। ठीक है, आगे, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, मानव का शरीर इनमें से क्या उत्पन्न नहीं करता है, तो एंजाइम उत्पन्न करता है, डीएनए उत्पन्न करता है, हार्मोन्स उत्पन्न करता है, विटामिन उत्पन्न नहीं करता है मानव का शरीर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन था, जो बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए